हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। फिलहाल हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नोट्स के लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, किसके बारे में? बुद्धिमत्ता के बारे में। कहता कि बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षण द्वारा ही मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि द्वारा, मैंने बताया था कल आपको कि अगर किसी भी ऑप्शन में केवल आ जाए या किसी पर आप निपात आ जाए, निपात यानी कि ही आ जाए, इस पर बल दिया जाए, ये ऑप्शन आप काट दीजिए बिना झिझक, ठीक है। कहता है बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल गलत है, आनुवांशिकता की भूमिका होती है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है कि जो एक क्षेत्र में यदि कोई हिंदी में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है वो इंग्लिश में भी अच्छा होगा, है ना। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना, जो मैथ अच्छा कर सकता है ज़रूरी थोड़ी ना ड्राइंग अच्छा कर सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से क्या होती है? अधिक होती है। देखो, बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन दोनों अलग अलग हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि अच्छी है, देखो जैसे किसी बच्चे की बुद्धि 140 है ऐसा समझ लीजिए, किंतु वो किसी कारण की वजह से कोई भी टेंशन हो सकती है, विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक वही उसी क्लास का एक सामान्य बच्चा, यानी कि जिसकी बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच है, अपनी मेहनत के फलस्वरूप उससे अधिक योग्यता का प्रदर्शन कर लेता है। किसके कारण हो सकता है? ये बुद्धिमत्ता के कारण हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14 कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की ये प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, पियाजे ने 2 शब्द दिए हैं आपको। कौन कौन से शब्द दिए हैं? एक दिया है आपका समावेशन, एक तो समावेशन दिया है आपको, जिसे हम आत्मसातीकरण बोलते हैं। इसकी इंग्लिश आपको याद रखना है, असीमिलेशन, ठीक, असीमिलेशन। दूसरा एक शब्द होता है आपका समायोजन, समायोजन, इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। दोनों में अंतर समझ लीजिए। देखिए, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना, ठीक है। जब नई जानकारी में, यानी कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देते हैं बिना किसी विरोध के कारण, ठीक है, उसे हम बोलते हैं असीमिलेशन। यानी उड़ने वाले पक्षियों में तोते के बाद, अभी तक हमें बच्चे को ये पता था कि तोता उड़ता है, अब उसने गौरैया को देखा तो उसने उस पक्षियों में भी शामिल कर लिया, यानी कि विरोध नहीं हुआ। लेकिन समायोजन क्या होता है? नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध हो जाना, ठीक, विरोध हो जाना क्या कहलाता है आपका? जैसे काला केवल कौवा होता है, ये याद करने के बाद कोयल को भी देख लिया तो उसको क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। जैसे ही विरोध होगा समायोजन हो जाएगा। तो अब वो उसकी आवाज़ के अनुसार में पहचानेगा, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे विरोध नहीं हुआ है, उसने घोड़े के बाद उसे क्या समझ लिया? कुत्ता समझ लिया, यहाँ पे विरोध नहीं हुआ। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे अभी अर्जेंटली जाना है, इसलिए आज क्लास को यहीं रोकता हूँ मैं।